आज हम आपको बताते हैं ऐसी एक पहचान जिससे इंसान करोड़पति हो जाता है। एक छोटा सा एक रीजन है छोटी उंगली पे। अगर किसी व्यक्ति की छोटी उंगली ये सूर्य की उंगली के इस पोर को पार कर जाती है तो यह सौभाग्यशाली होने की निशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का जो आईक्यू होता है वो बड़े गजब का होता है। ऐसा व्यक्ति, ये छोटी उंगली है, छोटी उंगली नाम की छोटी उंगली है, दिखने में भी छोटी उंगली है, लेकिन इसका व्यवसाय में बड़ा योगदान है क्योंकि ये बुध की उंगली है। आपके कारोबार में बड़ा योगदान है, आपकी वाणी में बड़ा योगदान है। बुध वाणी के ग्रह हैं, बुध व्यापार के ग्रह हैं, बुध राजकुमार ग्रह हैं। तो अगर बुध की उंगली सूर्य की उंगली के इस पोर को पार कर जाती है तो उस व्यक्ति की विशेषताएं सुन लें। ऐसे व्यक्ति का मैनेजमेंट बड़े गजब का होगा। ऐसे व्यक्ति को पता है कि कब कहाँ कौन सी बात बोलनी है, कब कहाँ कौन सी बात कहनी है और कब कहाँ कौन सी बात नहीं कहनी है। इंसान को तरक्की करने के लिए ये जानकारी होना सबसे पहला का है। अगर आपको ये पता है कि मुझे यहाँ ये बात कहनी है और यहाँ ये बात नहीं कहनी है तो ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर आप सामाजिक नियमों को जानते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसका दूसरा गुण सुनिए। ऐसे लोगों का जो मैनेजमेंट होता है वो बड़े गजब का होता है। इनको पता है कि व्यापार चलाने के लिए कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर बुध की उंगली लंबी है तो ऐसे लोग शालीनता से बिल्कुल चुपचाप अपने कारोबार में रिस्क भी लेते हैं। बुध उनको उत्साहित भी करता है। बुध क्योंकि राजकुमार है, नवजात ग्रह है, तो ऐसा ग्रह अगर सहयोग करता है तो इंसान में ऊर्जा भर देता है। ऐसे लोग बहुत शानदार व्यापार करते हैं। अगर इसके साथ साथ बुध की उंगली के साथ साथ बुध के पर्वत पर भी ऐसी धन रेखाएं बनी हैं तो ये सोने पे सुहागा है। ये उंगली बड़ी हो और धन रेखाएं बनी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। अब मैं इसकी आपको दूसरी श्रेणी बता देता हूं। अगर धन रेखाएं बनी हैं और धन रेखाएं ऐसे बनी हैं और इसके बगल में ऐसी फिश बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों में खेलता है। ऐसा व्यक्ति इतना जबरदस्त व्यापार करता है कि सामने वाले देखते रह जाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि 3 दुकानदार इकट्ठे बैठे हैं लेकिन एक दुकानदार के पास काम है, जबकि तीनों ही एक समान रख के बैठे हैं। लेकिन एक दुकानदार के पास की लाइन नहीं टूट रही और 2 दुकानदार हैं तो वो खाली बैठे हैं। तो उसके पीछे हस्तरेखाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके पीछे जो हस्तरेखाओं की कला है वो आप समझिए। अगर यहाँ फिश बनी है तो ऐसा व्यक्ति आकर्षित करेगा अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को, सामने दिखने वाले को। ऐसे व्यक्ति की तरफ देख करके अपने आप इंसान उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो मैं जो 3 दुकानों का आपको उदाहरण दे रहा था, जिस एक दुकान पे रश होता है उस दुकानदार के हाथ में ये फिश बनी होती है। ये धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर इस फिश के साथ साथ इस रेखा, ऐसी एक रेखा और बन गई है तो क्या कहने। ऐसी रेखा इंसान को बहुत ज़्यादा तरक्की देती है। इतनी तरक्की देती है कि ऐसा इंसान चाहे कितना भी गरीब घर में पैदा हुआ हो लेकिन युवावस्था आते आते वो करोड़पति हो जाता है। उसके पास बहुत ज़्यादा धन आ जाता है। आपके हाथ में बुध पर्वत पर क्या निशान है आप खुद देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर 3 या 4 लाइनें हैं तो वो धन लाइनें कहलाती हैं। अगर वहाँ पे फिश है तो ये बहुत ज़्यादा लाभ देने का निशान है। अगर ये रेखा है तो यह भी बहुत लाभ देने का निशान है। आपकी छोटी उंगली क्या सूर्य की उंगली के प्रथम पोर तक जा रही है, नहीं जा रही है? अगर पार कर रही है तो यह बहुत शुभ संकेत है। आप खुद अपने हाथ में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा
ये 3 चीज़ें आपको देखनी हैं। अगर ये तीनों आपके हाथ में है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप केवल ध्यान से देखें। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अपने हाथ की राइट हैंड की फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम आपको समझा देंगे कि ये कैसा हो रहा है।